इस ट्यूटोरियल में हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे विच सेज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी ये 3 साइड्स हमें गिवन है। देखो, जब ऐसे आपको 3 साइड्स गिवन हो ना, डायरेक्ट सिर्फ 3 साइड्स गिवन है, कोई एंगल नहीं गिवन या कुछ और नहीं गिवन, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक साइड को सबसे पहले हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चाहे 4 सेंटीमीटर, चाहे 5 सेंटीमीटर, चाहे 6 सेंटीमीटर, तो कोई भी लाइन आप सबसे पहले नीचे ड्रॉ कर लोगे। तो मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं 6 सेंटीमीटर वाली को पहले नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो 6 सेंटीमीटर वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब अगली दो कौन सी बची, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर मैं इधर बनाऊँ, इधर बनाऊँ, इधर बनाऊँ, कहाँ एंगल होगा मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कंपास यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे स्केल यूज़ करके ये स्केल के ऊपर मैं ये कंपास रखूँगा और यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर मेजर करूँगा। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से किधर भी मैं एक आर्क लगा दूंगा। तो ये मान लो ये मैंने एक आर्क लगा दी। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी आर्क लगा दो। और अब अगली साइड बची 5 सेंटीमीटर वाली। तो एक आर्क अब मैं इधर से लगाऊंगा जो 5 सेंटीमीटर लंबी होगी। तो फिर से मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर अब मेजर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर हो गई। और अब इस पॉइंट से मैं 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देता हूँ। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी और इसको सी। तो सी पॉइंट बी से मुझे पता है कि 4 सेंटीमीटर दूर है और ए से मुझे पता है कि ये 5 सेंटीमीटर दूर है। और ए बी तो मैंने 6 सेंटीमीटर पहले ही ले रखी है। तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये साइड मेरी 4 सेंटीमीटर हो गई और ये साइड मेरी 5 सेंटीमीटर हो गई। तो कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट हमारा हो गया। हमें ट्रायंगल बनानी थी जिसकी एक साइड 4, एक 5 और एक 6 हो। तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इट डजेंट मैटर कि नीचे कौन सी वाली साइड आती है, आप कैसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमें एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, एंड देन अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट। तो इसके सिमिलर हमें एक और ट्रायंगल बनानी है whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास आई है, अब हमने इसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बनानी है, लेकिन उसकी सारी साइड्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 2/3 होनी चाहिए। ठीक है, तो 2/3 होनी चाहिए। तो 2/3 जो है ये लेस देन 1 हो गया। ठीक है, 2/3 इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 हो गया। तो इसका मतलब अगली ट्रायंगल जो है वो इससे छोटी बनेगी। तो इससे छोटी बनेगी तो हम वो जो ट्रायंगल वो इसके अंदर से ही काटने की कोशिश करेंगे। अब जो मुझे नई ट्रायंगल बनानी है जो इससे छोटी होगी, यानी कि जिसकी हर साइड इसकी हर साइड का 2/3 होगी, उसके लिए मुझे क्या करना है कि ए से या तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा या बी से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, कहीं से भी कर सकता हूँ, वैसे सी से भी कर सकता हूँ, लेकिन जो बेस होता है उनमें से किसी एक पॉइंट के साथ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो मैं ये ए से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लाइन आप किधर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स लगाने हैं। 3 पॉइंट्स, जो भी नंबर इन दोनों में बड़ा हो, जो भी नंबर इन दोनों में बड़ा हो, जब हम ट्रायंगल बनाने जाते हैं जो भी नंबर बड़ा हो उतने पॉइंट्स हम लगाते हैं, लेकिन बराबर के डिस्टेंस पे। तो इसको पहले मैं घुमा लेता हूँ ताकि पॉइंट्स लगाने मेरे लिए आसान हो जाएं। और अब ये मैं कंपास लेता हूँ और कंपास को मैं कितना भी खोल सकता हूँ, पर एक बार जब मैंने कंपास को खोल लिया तो उसके बाद दोबारा मैं इसका साइज़ चेंज नहीं करूँगा। और ये ए पॉइंट से ये मैंने एक पॉइंट लगाया, ये मैंने दूसरा पॉइंट लगाया और फिर ये मैंने ये तीसरा पॉइंट लगाया। ये 3 पॉइंट्स लगा दिए मैंने और इसको फिर मैं वापस रख लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले ये जो मेरा पॉइंट आया इसको मैं बोल देता हूँ उसे पॉइंट डी। तो डी पॉइंट को यानी कि 1 2 3 ये जो थर्ड पॉइंट है इसको मैं बी के साथ ज्वाइन करूंगा। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि ये 2/3 है, तो ये अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है, राइट, ऐसे ही हुआ ना। इस डिस्टेंस को अगर x बोल दूं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये इतना डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 2x, और ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 3x। तो 2x/3x 2/3 हो गया।
तो ये जो मेरा सेकंड पॉइंट है, अब मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो पैरेलल का मतलब जितना ये एंगल है उतना ही एंगल मैं इधर बनाऊंगा। तो अब फिर से आप कंपास लो और कंपास को आप थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि वो इसके ऊपर ओवरलैप ना कर जाए। तो इस बार ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कंपास को। तो यहाँ डी पॉइंट से मैं एक आर्क लगाऊंगा जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, इसको और इसको। ये जो ब्लैक और रेड लाइन है दोनों को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आप इसको चेंज नहीं करना, आपने अभी चेंज नहीं करना। और आपने यहाँ से अब सेकंड पॉइंट से आपने एक और आर्क लगानी है, ऐसी ही थोड़ी सी बड़ी आर्क लगानी है, राइट। तो ये दोनों आर्क्स जो मैंने लगाई हैं इसके लिए कंपास का साइज़ सेम रखना है। और अब मैं यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करता हूँ कि ये एंगल कितना था। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ये कितना बन रहा है। और उसके लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे एक आर्क लगा के देख भी लेते हो कि क्या ये बिल्कुल इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल रहा है। और अब जितनी हमने आर्क खोली इसको मेजर करने के लिए, इसी साइज से इसको बिना चेंज किए अब इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा, इसको इंटरसेक्ट करूँगा और अब इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करूँगा। तो वो यहाँ पे जिस पॉइंट से मिलेगा उसको यूज़ करके हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये डी पॉइंट था, इसको आप ई पॉइंट बोल लो, ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया। इसको आप एफ बोल दो, इसको जी पॉइंट बोल दो। तो ये पॉइंट्स को आप नाम देते जाओ, जस्ट इन केस आपको स्टेप्स भी लिखने के लिए बोला जाए तो फिर आपको ये पॉइंट्स की ज़रूरत होती है इनको नाम देने की, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये जो पॉइंट आया मेरा, इसको मैं एच पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये एच बोल देते हैं। तो ये जो मेरा पॉइंट आया, अब अगर आप देखोगे ना तो ए एच ये 4 सेंटीमीटर निकलेगा। मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। सी, ये 4 सेंटीमीटर और ये ओवरऑल 6 सेंटीमीटर। तो रेशो क्या हो गई 4/6 यानी कि 2/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो अब इस के पैरेलल हो। तो फिर से यही वाला लॉजिक जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल अब हम एच पॉइंट से बनाएंगे। तो एक लाइन ड्रॉ होगी जो इसके पैरेलल होगी और हमारी ट्रायंगल हमें मिल जाएगी, राइट। तो फिर से ये मैं कंपास लेता हूँ और कंपास को एक बार आप कितना भी खोल लो, ठीक है, कितना भी खोल लो, बस इतना खोलो कि किसी और पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट ना कर जाए, ठीक है, ओवरलैप ना कर जाए उसको। तो यहाँ से आप इन दोनों लाइंस को कट करते हुए ये एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये रेड वाली लाइन और ब्लैक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जिन दो लाइंस के बीच में बन रहा है उन दोनों लाइंस को कट करती हुई एक आर्क जाएगी। और फिर इसको बिना चेंज किए हुए एच पॉइंट से भी आप यही काम करोगे। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है तो एक लाइन को तो हम इंटरसेक्ट कर देंगे और आर्क को थोड़ी बड़ी बना देंगे, ठीक है। और अब मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा खोलता हूँ ताकि आपको पता चले कि मुझे करना क्या है। अब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आपको मेजर करना है इन दोनों के बीच में, क्योंकि कई बार क्या होता है जितनी आग आपने पहले खोली थी बच्चे उतनी ही आग से इधर आग लगाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। उसके बाद दोबारा से आपको आग का साइज़ चेंज करना है, ये कंपास का साइज़ चेंज करना है और ये इस साइज़ की बन रही है। और फिर इतनी ही आग जितना हमने वहाँ मेजर कर लिया, यहाँ से ये मैं एक आग लगाऊंगा। तो ये पॉइंट को जब मैं एच के साथ ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड करूँगा तो मुझे मेरी ट्रायंगल मिल जाएगी। तो ये मैं इसको ये ज्वाइन कर देता हूँ। तो एच, इसको आई बोल दो और इसको जे बोल दो, ठीक है। तो ये जो मेरा ए एच जे, ये जो मेरी ट्रायंगल बन गई, ये मेरी वो वाली ट्रायंगल है जो मुझे चाहिए थी। और इसकी हर साइड, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी जो है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का 2/3 होगी हर एक साइड। आप मेजर करके भी देख सकते हो, जैसे ये वाला मैंने आपको मेजर करके बता दिया था कि ये 4 सेंटीमीटर है और टोटल जो है ए बी वो 6 सेंटीमीटर है, राइट। सो आई होप अब ये आप खुद कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।